पौराणिक मान्यता और धर्म ग्रंथों के अनुसार है, भगवान विष्णु है वो अपने 10वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर है जो पाप है वो अपनी चरम सीमा पे होगा, चारों तरफ है वो त्राहिमाम होगी, तब भगवान विष्णु है अपने 10वें अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। कहा गया है कि जो कलयुग है उसका समय है 43,02,000 वर्ष बताया गया है, और अभी है जो प्रथम चरण चल रहा है। तो यानी कि अभी कलयुग को खत्म होने में कईयों साल बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पूरे भारतवर्ष में अनेकों कल की अवतार के मंदिर है वो बने हुए हैं। तो आज एक ऐसे ही मंदिर में आए हुए हैं जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, जो हवा महल के नजदीक है, जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने उसका निर्माण कराया। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, बस विशाल एक प्रवेश द्वार है, बड़े बड़े दरवाजे हैं लकड़ी के बने हुए, जो वो वही पुराने दरवाजे जयपुर रियासत के समकालीन ये पूरा गेट है जो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। बड़े बड़े दरवाजे हैं, इससे हम जैसे ही प्रवेश करेंगे मंदिर में तो ऊपर जो रास्ता है वो पत्थर से पटा हुआ रास्ता है, और मंदिर में जाने का एक यही रास्ता है कल्कि भगवान के मंदिर में। ऊपर गुम्बद पहाड़ी पर स्थित है भगवान कल्कि का मंदिर। तो एक तरह से ये रास्ता है वो ही प्राचीन काल से बना हुआ, जयपुर रियासत के समकालीन बना हुआ ये रास्ता है, पत्थरों से पटा हुआ है। और एक तरह से इसकी जो बनावट है इस तरह बनाई गई है कि कोई फिसलन ना हो। अभी अब स्थित है हम मंदिर के प्रांगण में, प्रवेश द्वार में। यहाँ से मंदिर की जो एंट्री होती है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है मंदिर श्री कल्कि भगवान का, और यहाँ से जो एंट्री होती है बड़े बड़े दरवाजे हैं, वही प्राचीन दरवाजे लकड़ी के बने हुए। और इसके बाद है मंदिर का जो प्रांगण है वो आ जाता है, बहुत ही विशाल ये मंदिर। और जो गुम्बद है वो भी अगर आपको देखेंगे बड़ा ही विशाल, आज भी सुदृढ़ता से अपनी महत्व से खड़ा हुआ है। आज भी अनेकों बसंत इसमें देखे, अनेकों गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, तमाम बसंतों को ऐसे ही खड़े हुए देखा है। प्राचीन धर्म के हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जब कलयुग का अंत समय होगा, चारों तरफ है जो हाहाकार होगा, तब भगवान कल्कि है, भगवान विष्णु है, वो अपने 10वें अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और राक्षसों का संहार करेंगे। तो अभी स्थित है हम जयपुर में स्थित कल्कि भगवान के मंदिर पर, जिसे राजा जयसिंह द्वितीय ने निर्माण कराया। जयपुर रियासत के साथ साथ ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और तब से है ये पूजनीय है। अनेकों धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि यूपी के संबलपुर में भगवान कल्कि है वो अपना जन्म लेंगे एक ब्राह्मण परिवार में। तो तिथि, घटनाएं और कहाँ जन्म लेंगे, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं धर्म ग्रंथों में, पुराणों में अंकित है। तो उसी से इंस्पायर होकर जो राजा जयसिंह थे, उन्होंने कल्कि भगवान का मंदिर है वो जयपुर में बनाया, यानी कि उनके जन्म से पहले ही वो मंदिर की स्थापना कर दी गई है। आज अपनी ये काफ़ी विशेषता ये होता है, दक्षिण भारतीय शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें 3 गुम्बद है, जहाँ आप मंदिरों में एक गुम्बद देखने को मिलेंगे, इसमें एक बड़ा गुम्बद और एक छोटा गुम्बद बना हुआ है। अनेकों देवी देवताओं के जो चित्र है वो अंकित किए गए जालीनुमा पूरा आप देखोगे। ये पूरा जो हॉल है, प्रांगण है, भगवान कल्कि मंदिर के बाहर जो प्रांगण है, बड़ा सा विशाल गुम्बद है, और आज भी जो गुलाबी पत्थर है उससे निर्मित है। सामने की तरफ है भगवान कल्कि का, भगवान कल्कि है वो विराजमान है।
बड़े ही प्रशंसित मुद्रा में भगवान कल्कि है वो यहाँ विराजमान है। राजा जयसिंह ने उन्होंने स्थापना करवाई थी। काफ़ी मान्यता थी उनकी कल्कि भगवान के, क्योंकि भगवान विष्णु के 10वें अवतार माना गया है, आखिरी अवतार माना गया है। उसके बाद है वो कहते हैं कि कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। बाहरी दीवारों पर भी आप देखोगे अनेक देवी देवताओं के चित्र है वो उकेरे गए, अंकित किए गए हैं। सामने प्रवेश द्वार पर भगवान गणपति है वो विराजमान है, लक्ष्मी माता भी है, तमाम देवी देवता है। भगवान विष्णु के अनेकों रूपों को भी यहाँ दर्शाया गया है। एक इस मुद्रा में जो नंदी पर सवार है, ऐसे तमाम देवी देवताओं के अनेकों जो रूप है भगवान विष्णु ने धारण किए थे। वरा अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, ऐसे तमाम रूपों को यहाँ अंकित किया गया है। और सामने स्थित है भगवान कल्कि महाराज। और इसी के पास में स्थित है जो संगमरमर का बना हुआ सफ़ेद संगमरमर का घोड़ा, जिससे कहा जाता है कि उसके पैरों पे निशान आज भी है। एक खड्डा नुमा बना है और जब वो खड्डा भर जाएगा तब है कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसी भी कुछ मानता है। उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी आप सामने देख रहे हो ये है भगवान कल्कि का देवदत्त घोड़ा, जिसे मंदिर की स्थापना के साथ साथ ही इसकी भी स्थापना की गई है। कहा गया है कि भगवान की ये सवारी है देवदत्त घोड़ा, बड़ा ही सुंदर इसको बनाया गया है, पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर का। इसमें जो कलाकृति की गई है, किस तरह जो ऊपर बैठने की चीज़ें होती है, बैठने की जो गद्दी होगी, उसके कपड़े हो गए, जिस तरह एक सजीव चित्रण यहाँ किया गया है, किस तरह इसके घोड़े के जो बाल बनाए गए हैं, कितनी बारीकी से है इसकी नक्काशी की गई है। साक्षात ऐसे लग रहा है कि एक जीवित घोड़ा ही, असली ही एक खड़ा हुआ है भगवान कल्कि का। और इसके बारे में एक ये भी विशेषता बताई गई है कि इसके पिछले वाले पैर में जो एक निशान बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है, और जब वो खड्डा पूरी तरह भर जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। ये घोड़ा है वो जीवित हो जाएगा और भगवान कल्कि है उस पर विराजमान होके है वो राक्षसों का संहार करेंगे। तो आज भी लोगों की मान्यता है कि धीरे धीरे जो इंसान है वो भर रहा है। तो ये आप देख रहे हो घोड़े के पिछले पैर में जो ये खड्डा दिख रहा है, निशान दिख रहा है, ये समय के साथ साथ है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो पूर्वज है या जो यात्री आते हैं उनका भी कहना है कि इस निशान को हमने पहले बड़ा देखा था, पीढ़ी से पीढ़ी है वो देखते आ रहे हैं, और ये पहले बड़ा था अब छोटा हो गया है। और जब ये पूरी तरह भर जाएगा तब वे भगवान कल्कि है अपने अवतार रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी पर है वो राक्षसों का संहार करेंगे। तो आज भी वो निशान बने हुए हैं घोड़े पर, जिससे कहा गया है कि इस घोड़े के निशान के साथ साथ ही है भगवान कल्कि का भी जन्म होगा। जैसे ये पूरा घोड़ा जो निशान है वो भर जाएंगे घोड़े के पैर में, पिछले पैर में, ऐसी भी मानता है। और लोगों के दावे भी है कि हमने जो निशान है वो भरते हुए देखे हैं। आप अगली बार आओगे तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा। तो बड़ा ही सुंदर है, इसे देवदत्त नाम के दिया गया है भगवान कल्कि के घोड़े का, अश्व का। इसका निर्माण किया गया, एक ही पत्थर से निर्मित है। किस तरह जो कलाकृति की गई है, बालों की सुंदरता है वो दी गई है। और आगे से आप देखोगे किस तरह जो आंखें है बनावट की गई है, पूरी तरह सजीव चित्रण है वो उकेरा गया है भगवान कल्कि के देवदत्त अश्व का। तो ऐसी भी मान्यता है, ये पूरी तरह मंदिर के प्रांगण के बाहर ही स्थित है। भगवान जो कल्कि है उनके देवदत्त घोड़े हैं उनको विराजमान किया गया है। लोग पूजा अर्चना करते हैं, धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी मुराद के लिए, अपनी मन की मुराद के लिए यहाँ आते हैं। तो जैसे ही आप प्रांगण में बाहर निकलोगे आपको जो अश्व है देवदत्त वो नजर आएंगे, जिनकी भी पूजा अर्चना होती है साथ साथ में मंदिर के साथ ही, भगवान कल्कि के साथ ही। ऐसे ही अनेक मान्यता शैली स्थापित कला के साथ साथ है इसकी ख्याति है वो दूर दूर तक है। जयपुर रियासत के साथ समकालीन इस मंदिर का भी निर्माण हुआ,
जो अपनी सुदृढ़ता और ऊंचाई के साथ आज भी खड़ा हुआ है। Krishna